शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। परम दयालवे श्री सद्गुरुदेवाय नमः। पंसे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरः तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री श्रावण माह की जय। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव की, अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की, अपने अपने पूज्य माता पिता भगवान की, श्री सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु देवों के देव महादेव भगवान श्री शिव शंकर जी का श्रावण के परम पवित्र पावन माह में शिव महिमा के माध्यम से हम सभी भगवान शंकर जी की पावन महिमा को श्रवण कर रहे हैं। धर्म पथिक फेसबुक पेज के माध्यम से
हम सभी साथियों के लिए, हम सभी भक्तों के लिए, समस्त शिव कथा प्रेमियों के लिए, समस्त भगवान श्री बांके बिहारी जी के प्रेमी भक्तों के लिए हमें शिव महिमा, शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जितने साथीगण लाइव टेलीकास्ट से अभी जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस पोस्ट को आप शेयर करते जाइएगा जिससे और लोग भी जुड़ सकें, अपने ही गुरु भाई गुरु बहन उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। मैं आप सबका हृदय से वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम लोग पिछले दिनों से भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं और भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा को श्रवण करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और समझ क्या रहे हैं? वो जीव सौभाग्यशाली होता है जिसको अपनी वाणी से भगवान शंकर जी का नाम स्मरण करने को मिले। वो भक्त भगवान श्री कृष्ण का, वो भक्त भगवान श्री राम का अनन्य प्रेमी बन जाता है जिसकी वाणी से भगवान शिव जी का नाम निकलता है। ओम नमः शिवाय। साथियों, श्रावण जैसे पितृपक्ष में हमारे समस्त पितृ देवता हम पर कृपा करने के लिए 24 घंटे तैयार होते हैं। बस उनका केवल एक बार नाम ले दो, उनको तर्पण कर दो, उनका पिंडदान कर दो, उनका पूजन कर दो, तो पितृ अपने वंशजों के लिए अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्न रहते हैं, तैयार रहते हैं। जैसे नवरात्रि में भगवती पराम्बा जगदम्बा के लिए एक जासून का फूल चढ़ा दिया जाए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे केवल इस मंत्र का थोड़ा सा जाप कर दिया जाए, भगवती पराम्बा अनन्य प्रसन्न हो जाती है और अपने उस भक्त के लिए ना जाने क्या क्या देने को तैयार हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो श्रावण माह है, ये पूरे 1 माह तक भगवान शंकर जी अपने भक्तों के ऊपर इतने प्रसन्न रहते हैं। यदि कोई भक्त एक लोटा में जल ले जाए और किसी भी शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ा देवे, तो भगवान शंकर जी उसको ना जाने धन धान्य के, सुख समृद्धि के, अखंड ऐश्वर्य के ना जाने कितने वरदान प्राप्त कर देते हैं। ये भगवान शिव जी की विशेष कृपा है श्रावण के माह पर, इसलिए इसको शिव माह भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में अधिकांश जगह पर श्रावण माह को शिव माह कहा जाता है। भगवान शंकर जी 30 दिन इस माह में बिल्कुल अपने प्रत्येक लिंग में, ज्योतिर्लिंग में और जहाँ जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है उनमें भगवान शिव जी बिल्कुल अपने भक्त को वरदान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं, तैयार रहते हैं। तो हम लोग शिव महिमा के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने सौराष्ट्र में विराजमान भगवान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण किया। श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन महाज्योतिर्लिंग की पावन कथा को भी हम लोगों ने श्रवण किया। उज्जैन में विराजमान कालों के काल महाकाल ज्योतिर्लिंग की पावन कथा को भी हम लोगों ने श्रवण किया। ओंकारेश्वर विंध्याचल पर्वत, मांधाता पर्वत पर विराजमान श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, इन दिव्य अलौकिक पावन ज्योतिर्लिंगों की भी हमने कथा को श्रवण किया इन्हीं शिव महिमा के समय में अभी। और उसके बाद में कल हम लोगों ने सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकालम ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम, कल हमने भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण किया।
और डाकिन्या भीम शंकरम, डाकिनी जी में जो ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर है। कल हमने भीमा शंकर महादेव की कथा को बहुत विस्तार से श्रवण किया। आज हम लोग श्री रामेश्वर महादेव, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एवं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। 1 मिनट के लिए हम लोग बड़े प्रेम से अपने मन को शुद्ध करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए भगवान शिव जी का नाम जपेंगे। हो सके तो आप लोग भी जहाँ जहाँ विराजमान हैं अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके 1 मिनट के लिए सब भगवान शिव जी के साधक बन जाइए, शिव जी के भक्त बन जाइए, शिव जी के उपासक बन जाइए और सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, जटा बीच में गंगा नाचत नाचत भुजग भुजंगा, जटा बीच में गंगा नाचत नाचत भुजग भुजंगा, अपनी धुन में गणपति नाचे, अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे रिद्धि सिद्धि शंगा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् घृष्णेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं
स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग महादेव का जो साधक सुबह और संध्या में नाम स्मरण करता है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम की ये महिमा है। एक बार प्रेम से सब लोग बोलो, हर हर महादेव। साथियों, आज हम लोग रामेश्वरम महादेव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। रामेश्वरम भगवान के विषय में कहा गया है, एकाने त्रिशतम विद्धि देवं रामेश्वरम प्रिये, यस्य स्मरण मात्रेण यस्य दर्शन मात्रेण मुच्यते ब्रह्महत्यः। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की बड़ी भारी विशेषता है शिव भक्तों। इनकी महिमा इतनी पवित्र है, भगवान रामेश्वर जी की महिमा इतनी महान है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी अद्भुत है, पवित्र है, विचित्र है, दिव्य है, महान है, अलौकिक है, पावन है। यदि किसी को ब्रह्म हत्या के जैसा जघन्य अपराध लग गया हो, किसी से ब्रह्म हत्या भी हो गई हो, और यदि वो गंगा माता जी का जल भगवान श्री रामेश्वर जी में चढ़ावा देता है और इन नेत्रों से भगवान श्री रामेश्वर महादेव का दर्शन कर लेता है, तो भगवान श्री रामेश्वर जी का दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री रामेश्वरम जी कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर विराजमान हैं, अपन लोग कथा को श्रवण करते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, श्री रामेश्वरम भगवान की जय। साथियों, भारत भूमि पर चारों दिशाओं में एक एक धाम है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब में जो धाम है वो श्री जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम है, पहला धाम। पश्चिम में श्री द्वारकापुरी द्वारका धाम है। उत्तर में श्री बद्रीनाथ धाम बद्री धाम, बद्री विशाल तीसरा धाम है। और दक्षिण भारत में समुद्र के बिल्कुल तट पर स्थित भगवान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, ये रामेश्वरम धाम चौथा धाम है। एक पूरब के छोर में धाम है, एक पश्चिम के छोर में धाम है, एक उत्तर के छोर में धाम है और एक दक्षिण भारत की अंतिम छोर पर धाम है। ये 4 धाम हैं। तो चारों धामों में से एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजित है, यहाँ पर विराजमान है, जिनका नाम है श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वरम महादेव तमिलनाडु के रामानंद जिले में दक्षिण सीमा के अंत में भगवान श्री रामेश्वरम रामेश्वर द्वीप पर विद्यमान है, विराजमान है। 31 मील लंबा, हाँ, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि 31 मील लंबा एवं 7 मील चौड़ा ये द्वीप पुराणों में गंधमादन पर्वत के नाम से विख्यात है। गंधमादन पर्वत के नाम से शिव महापुराण में वर्णित है।
भगवान श्री राम जी के नाम पर, या यूं कह दिया जाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी की यहाँ पर स्थापना करी है, या यूं कह दिया जाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी की शिव भक्ति पर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर समुद्र के तट पर ज्योतिर्लिंग के माध्यम से प्रकट हुए हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। भगवान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की जो पावन कथा है वो भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी है। भगवान राम जी से जुड़े होने के कारण से, भगवान राम जी के द्वारा स्थापित होने के कारण से ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा रामेश्वरम। साथियों, रामेश्वर मंदिर द्वीप के पूर्वी तट पर विराजमान है। ये मैं आपको बहुत गूढ़ एवं गोपनीय जानकारी वहां की दे रहा हूं। इनके भवन बड़े विशाल हैं और बहुत विशाल अट्टालिकाएं हैं, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हैं। ये पूरा मंदिर पूर्व से पश्चिम तक 865 फीट एवं उत्तर से दक्षिण में 657 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व ये 3 गोपुर हैं, लेकिन केवल पश्चिम का गोपुर बहुत विशालकाय बना हुआ है, जो करीब करीब 80 फुट ऊंचा है। 80 फीट से भी मुझे लगता है, मैंने संतों और गुरुजनों से सुना है कि 80 फीट से भी ऊंचा है। अंतरिम प्रकोष्ठ में भगवान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, भगवान शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, तथा साथ साथ में ही उनकी शक्ति माता पार्वती अम्बा के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। विश्वनाथ स्वामी एवं उनकी शक्ति विशालाक्षी अम्मा भी यहाँ पर विराजमान है। एक नंदी जो भगवान शिव जी के प्रधान गण हैं, एक नंदी यहाँ पर विराजमान है, जिनकी लंबाई करीब 12 फीट की है एवं 8 फीट उनकी चौड़ाई है, और 9 फीट के वो नंदी महाराज जी ऊंचाई है उनकी। यहाँ के खंबे अत्यंत विशाल हैं। बरामदे 4000 फीट लंबे और चौड़ाई 20 फीट है। इनकी ऊंचाई 30 फीट से भी ज्यादा का दर्शन देती है। रामेश्वर दर्शन से ब्रह्महत्या जैसे, रामेश्वर दर्शन से महापातक जैसे, रामेश्वर दर्शन से बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े अपराध और बड़े बड़े भूल चूक वश यदि हमसे कोई पाप हो गया हो, भगवान श्री रामेश्वरम जी के दर्शन करने मात्र से वो नष्ट हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री रामेश्वरम की महिमा जितने भी वर्णन करूं उतनी कम है। जो रामेश्वरम गए होंगे, रामेश्वरम में जाकर के ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल कैलाश पर्वत पर आ गए हैं, हम बिल्कुल शिव जी के लोक को आ गए हैं, हम बिल्कुल भगवान शंकर जी के शिवलोक मतलब कैलाश पर्वत पर ही विराजमान है। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से दर्शन करो, बिल्कुल एक जैसा दरवाजा। ऐसा लगता है कि अभी हम न जाने प्रवेश अंदर कहां से हुए थे, किस गेट से। अद्भुत नजारा है। दास को सौभाग्य मिला 2 बार दर्शन करने का और 2 बार वहां पर जाकर के भगवान श्री रामेश्वरम जी का अभिषेक करने का। बहुत श्रद्धा है मेरी और बहुत मेरा भाव है और बहुत बार बार जाने का मन करता है, लेकिन भगवान के धाम में, भगवान के दरबार में बिना भगवान की मर्जी के हम नहीं पहुंच सकते।
साथियों, तो हमने आपको वहां की विशेषता बतलाई और वहां का इतिहास बताया। अब भगवान श्री रामेश्वरम वहां पर विराजमान कैसे हुए, ये ज्योतिर्लिंग वहां पर प्रकट कैसे हुआ। भगवान शिव जी हमेशा हमेशा के लिए रामेश्वरम के रूप में समुद्र के तट पर कैसे विराजित हो गए, जहां पर वर्ष में करोड़ों दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी जाते हैं और अपने मनोरथ सिद्ध करते हैं, सफल करते हैं। आप सबको कथा मालूम है, लंकापति रावण ने हम सब की माता भगवती पराम्बा जगदम्बा माता सीता जी का हरण कर लिया था। भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। प्रभु नरलीला कर, उनको क्या पता नहीं था कि सीता को कौन हरण करके ले गया, लेकिन प्रभु नरलीला कर रहे थे, बता रहे थे कि मानव जीवन को पाने के बाद में ऐसे ऐसे कष्टों से सामना करना पड़ता है, तैयार रहना। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते पंपा सरोवर में पहुंचे, जहां पर सबरी माता ने भगवान श्री राम का दर्शन किया और नवधा भक्ति के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना करी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान आदि आदि। माता सबरी ने प्रभु राम जी से सारा वृतांत जाना। माता सबरी बोली, प्रभु आप यहाँ से आगे बढ़िए, आपको ऋष्यमुख पर्वत मिलेगा। ऋष्यमुख पर्वत पर इस समय वानरों के राजा सुग्रीव विराजमान है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। सबरी माता के कहने से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए। आप सबको कथा मालूम है, मैं हमेशा राम कथा में सुनाता हूँ। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेकर के भगवान रामचंद्र जी का परिचय पूछने आए। जब हनुमान जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो मेरे आराध्य हैं, हनुमान जी तत्काल प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और साष्टांग प्रणाम करने के बाद में भगवान श्री राम जी को दाएं कंधे पर, भैया लक्ष्मण जी को बाएं कंधे पर श्री हनुमान जी ने रखा और ऊपर ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए, जहां पर वानरों के राजा सुग्रीव से हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मान करके मैत्री कराई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली को समाप्त करके और सुग्रीव को राजगद्दे पर बैठाला। सुग्रीव ने वानरों की सेना को इकट्ठा करके माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में सेना भेजी। हनुमान जी महाराज दक्षिण भारत का जो समुद्र था 100 योजन का, उस 100 योजन के समुद्र को पार करके लंका में पहुंचे, माता सीता जी का पता लगा करके आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी वानरों को लेकर के, सुग्रीव जी की सेना को लेकर के समुद्र के तट पर पहुंचे लंका जाने के लिए। साथियों, आप सबको ज्ञात है भगवान श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के तट पर पहुंचे, अब समुद्र कोई छोटा मोटा तो था नहीं, कोई छोटी मोटी नदी तो थी नहीं, 100 योजन का समुद्र था, उसको पार करना था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक खड़े रह करके समुद्र से मार्ग मांगा, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय तो हैं, धनुष पर बाण चढ़ाया समुद्र को सुखाने के लिए। जैसे समुद्र को सुखाने के लिए भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र में से समुद्र के देवता प्रकट हो गए। जैसे समुद्र देव प्रकट हुए, उन्होंने कहा प्रभु
आपकी सेना में नल और नील 2 ऐसे वानर हैं जिनको वरदान प्राप्त है, यदि वो कोई पत्थर समुद्र में डालेंगे तो पत्थर डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। तो उनकी सहायता से आप समुद्र के ऊपर सेतु की रचना करवाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी से समुद्र ऐसा बोल करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले गए। आप सबको कथा मालूम है, भगवान श्री रामचंद्र जी की जितनी वानरों की सेना थी वो सब लोग पर्वत लेकर के आ रहे, चट्टाने लेकर के आ रहे, पत्थर लेकर के आ रहे और सब पर श्री राम लिखते थे, नल और नील को देते थे, नल नील उनको समुद्र में छोड़ देते थे। और भारत की सीमा से लंका की सीमा तक जो समुद्र था उस पर सेतु की रचना हो रही है। सेतु मतलब पुल का निर्माण हो रहा है लंका जाने के लिए। सेतु का निर्माण चल रहा था, राम सेतु का। भगवान बड़े चिंतित थे, कब सेतु का निर्माण होगा, कब लंका पहुंचेंगे, कब रावण से युद्ध करके रावण को समाप्त करेंगे और कब मैं मेरी सीता को लेकर के आऊंगा। ना जाने कैसी होगी, ना जाने क्या खा रही होगी, ना जाने क्या पी रही होगी, ना जाने मेरा स्मरण वो कैसे करते करते भावुक हो जाती होगी, व्याकुल हो जाती होगी। मैं आपको निवेदन करूं, भगवान श्री रामचंद्र जी बस इसी सोच में डूबे हुए थे, व्याकुल थे, दुखी थे, व्यथित थे। भगवान श्री रामचंद्र जी को बैठे बैठे सेतु का निर्माण चल रहा है, चिंतित थे। भगवान श्री रामचंद्र जी का नित्य का नियम होता था, प्रातः काल स्नान करने के बाद में, संध्या वंदन के बाद में, गायत्री का जप करने के बाद में भगवान शिव जी का पूजन किया करते थे। आज इतने चिंतित थे भगवान राम जी कि वो सुबह शिव जी का पूजन नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भूल गए, ग्रंथों में ऐसा लिखा है, लेकिन भगवान कैसे भूल सकते। चिंतित थे वो क्योंकि प्रभु तो पूरी नरलीला कर रहे हैं ना। चिंता में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, और चिंता में व्यक्ति क्या क्या कर जाता है। भगवान आज शिव जी का पूजन नहीं कर पाए। अचानक से प्रभु को प्यास लगी और जैसे भगवान जी के यहाँ लक्ष्मण जी जल लेकर के आए, जैसे प्रभु जल पीने को तैयार हुए, भगवान की आत्मा बोल उठी, श्री राम आज आपने भगवान शिव जी का पूजन नहीं किया और बिना पूजन किए, बिना अभिषेक किए आप जल पीने लगे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी की आत्मा ने भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए याद दिलाया कि आज आपका नित्य कर्म का एक भाग बचा हुआ है। भी साथियों, भगवान श्री रामचंद्र जी उसी वक्त समुद्र के तट पर पहुंचे और भगवान पश्चाताप स्वरूप, ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है, वे काम करते हैं, अब थोड़ी सी पूजा नहीं, अब बड़ी पूजा कर लेते हैं। और जैसे समुद्र के किनारे पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचे हैं अपने कुछ परिकर के सहित, समुद्र के किनारे पर बालू मतलब रेता, उस बालू के शिवलिंग बनाए। उस शिवलिंग बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगस्त ऋषि को बुलाया और अगस्त ऋषि ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई भगवान श्री रामचंद्र जी से। बड़े विधि, बड़े विधान और पूरे षोडशोपचार से वैदिक पद्धति के अनुसार जब अगस्त ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से बालू के बने हुए शिवलिंग की स्थापना करवाई, मैं आपको सत्य कहता हूँ, उस शिवलिंग में से भगवान शिव जी की ज्योति प्रकट हो गई। मानो ज्योति ही नहीं, वो जो प्रतिष्ठित शिवलिंग अगस्त ऋषि के द्वारा बालू का बना हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा हुआ,
देखो, किसी भी देवता का हम पूजन करें, बड़े श्रद्धा से करें, बड़े भाव से करें, बड़ी भक्ति से करें, बड़े बड़े आत्मा से करें, तो वो देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, शंकर भगवान की जो स्थापना करी, वो बड़ी विधान से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भावुकता से और बड़े प्रेम पूर्वक करी। तो ज्योति शिवलिंग में से ज्योति निकली। देखते 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 वो ज्योति डमरूधारी, त्रिशूलधारी, जटाधारी, मस्तक पर चंद्रमाधारी भगवान शंकर जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदियो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाखिलो यद्यद यद कर्म करोमि तद्यद खिलम शंभो तवावराधनम। भगवान शंकर जी भी हाथ जोड़ करके प्रभु राम जी को प्रणाम करने लगे। देखो, भगवान श्री राम में और भगवान श्री शंकर जी में एक बहुत बड़ी भारी ये विशेषता है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं, हमेशा। और भगवान श्री शंकर जी हमेशा भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते। राम जी भगवान शिव जी को प्रणाम करते। राम जी कहते हैं मेरे इष्ट भगवान शिव जी हैं, और शिव जी कहते हैं कि मेरे इष्ट भगवान श्री राम हैं। जरा सोचो तो, जरा विचार तो करो, एक दूसरे के प्रति कितना अनन्य प्रेम है, कितना मानते हैं एक दूसरे को। आजकल तो गलती से भी कोई भूल करके भी आगे बढ़ गया तो दूसरे को तो ये मानता है कि ये तो कचड़ा है, ये तो किसी काम का नहीं है। ये प्रभु राम से सीखो, स्वयं जगत पिता है, लेकिन भगवान श्री शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान शंकर जी भी जगत पिता है, लेकिन भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु राम जी की प्रार्थना करी। भगवान शंकर बोले, प्रभु आपने यहाँ पर मेरी स्थापना करी, प्राण प्रतिष्ठा करी, बड़ी विधि और विधान से करी। मैं आपकी इस पूजन से, आपकी इस प्रतिष्ठा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। प्रभु आप मुझसे वरदान मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूँ। जैसे आशुतोष है, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर जी ने ऐसा कहा, मैं प्रसन्न हूँ, आपके लिए कुछ देना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, प्रभु आपसे मेरी इतनी ही विनती है, इतना ही निवेदन है कि मैं भी आपका भक्त हूँ। देखो भगवान राम जी की सहजता, मैं भी आपका भक्त हूँ और जिस पर मैं विजय प्राप्त करने को जा रहा हूँ, रावण वो भी आपका परम भक्त है। लेकिन प्रभु रावण ने पाप किया है, उसने मेरी पत्नी का हरण करके ले गया है। तो आपसे यही विनती है कि मैं सकुशल लंका पहुंच जाऊं, रावण से युद्ध हो जाए और युद्ध में पाप करने वाला, अत्याचार करने वाला, क्योंकि रावण ने संतों को सताया है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावहीं सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, ते जानम सब निश्चर प्राणी। रावण ने आपका भजन तो किया है, रावण आपकी भक्ति तो करता है, रावण आपको तो बहुत पूजता है, लेकिन भजन करने वाले संतों के लिए, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए, धर्म का प्रचार करने वाले सनातनियों पर वो घोर अत्याचार करता है। प्रभु मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो, कि रावण से युद्ध में विजय होवे, सीता को मैं लेकर के आऊं, और प्रभु ये मुझे वरदान दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा, प्रभु राम ऐसा ही होगा, इसके अलावा और कुछ मांगिए आप। तो भगवान श्री राम जी बोले, प्रभु महादेव
यदि आप और प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे और वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दीजिए कि जिस शिवलिंग को मैंने आज बालू के शिवलिंग बना करके यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित करवाए हैं, आप हमेशा हमेशा के लिए इस ज्योतिर्लिंग के अंदर विद्यमान रहिए और बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा पातकी, बड़े से बड़ा अपराधी यदि गंगा जल चढ़ा करके आपके दर्शन कर लेवे तो उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जावे। भगवान शंकर जी ने कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, आपकी तपस्या से, आपकी साधना से मैं अति प्रसन्न हूँ और वरदान देता हूँ कि आज से मैं एक रूप से इसी लिंग के अंदर ज्योति के रूप में विराजमान रहूंगा। अगस्त ऋषि बोले, प्रभु राम भगवान ने भगवान शंकर जी की स्थापना करी है और भगवान श्री रामचंद्र जी की तपस्या से भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं, इसलिए इन ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ेगा रामेश्वरम। जो भगवान श्री राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। बोलो श्री रामेश्वर भगवान की जय। किसके ईश्वर हैं? भगवान राम ने स्थापना करी है, इसलिए भगवान रामचंद्र जी के ईश्वर भगवान शंकर जी हैं, नाम पड़ा रामेश्वर। एक रूप से विद्यमान है, विराजमान है भगवान शंकर जी उस ज्योतिर्लिंग में। एक रूप से कैलाश पर्वत गए होंगे, लेकिन जो आत्मा की ज्योति थी, जो प्राणों का पुंज था, उसके माध्यम से भगवान शंकर जी उसी ज्योतिर्लिंग के अंदर विद्यमान हो गए। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। साथियों, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापना करी, इसलिए नाम पड़ा रामेश्वरम। बालू के शिवलिंग बनाए और जब भगवान ने शंकर जी की पूरी पूजन कर ली, प्रतिष्ठा कर ली, स्थापित कर दिया, उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जल पिया है। उसके पहले जल भी नहीं पिया था, बड़ी विधि से, बड़े विधान से। अच्छा, एक कथा और आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कथा और है भगवान श्री रामेश्वरम जी के विषय में। तमिल भाषा में एक रामायण लिखी है महर्षि कम्मन जी ने। उसमें वर्णन आता है कि जब नल और नील और भगवान श्री राम की पूरी सेना राम सेतु की स्थापना कर रही थी, राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करी जाए। अब हम और आप शिवलिंग की स्थापना करें तो हम लोग सोचते हैं कि चलो शिवलिंग ओंकारेश्वर से ले आते हैं, उनकी स्थापना करेंगे। चलो हम लोग भेड़ा घाट से शिवलिंग ले आते हैं, उनकी स्थापना करेंगे। कोई कहता है चलो हम लोग जयपुर चलते हैं, वहां से एक शिवलिंग ले आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। तो हम लोग तीर्थों से शिवलिंग ला करके स्थापना करते हैं, लेकिन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी स्थापना करने जा रहे हैं ना। हनुमान, मेरी इच्छा है कि एक ज्योतिर्लिंग ला करके, एक शिवलिंग ला करके यहाँ पर स्थापित किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर निवास किए हैं, तो यहाँ पर भगवान शिव जी को स्थापित जरूर होना चाहिए। जरूर यहाँ पर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए, शिवलिंग स्थापित होना चाहिए। तो ये कथा कब की है? एक कथा जब भगवान श्री राम, उस रामायण में लिखा है कम्मन रामायण जी में, तमिल भाषा की, कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करके माता सीता को लेकर के समुद्र से इस पार आए, तो भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ी देर तक यहाँ रुके। सीता, ये समुद्र का तट है, यहाँ पर हम लोग कई दिनों तक निवास किए और नल नील ने यहीं से राम सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। माता सीता को सब बता रहे थे प्रभु राम। भगवान राम जी के मन में भाव आ गए कि अब तो यहाँ से जा रहे हैं,
अयोध्या के लिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर निवास किया है, इसका कुछ तो इतिहास बने। भगवान रामचंद्र जी ने बजरंगबली से कहा, हनुमान जी मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित की जाए। और बजरंगबली तुम कैलाश पर्वत जाओ, वहां से एक शिवलिंग लेकर के आओ। प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा से हनुमान जी आकाश मार्ग से वायु के वेग से सीधे कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत पर वीर बजरंगबली जी ने खूब देखा, लेकिन वहां पर उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। अब हनुमान जी विचार करने लगे, प्रभु की आज्ञा से आया हूं, शिवलिंग तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। अब यहां तो कोई शिवलिंग दर्शन दे ही नहीं रहे हैं। भगवान शंकर जी की तपस्या करता हूं। भगवान शंकर जी जब मेरी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हीं से एक शिवलिंग मांग लूंगा और लेकर के जाऊंगा, और प्रभु राम जी की हाथों कर कमलों से उनकी स्थापना हो जाएगी। तो हनुमान जी तो कैलाश पर्वत के ऊपर ही आसन लगा करके बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बहुत लग गया, बहुत समय लग गया। अब यहाँ पर अगस्त्य ऋषि आदि महान संतों ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु बजरंगबली तो अभी तक नहीं आए। भगवान शिव जी की स्थापना का मुहूर्त निकला जा रहा है। बिना मुहूर्त का कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। बिना मुहूर्त का कोई कार्य हो जाता है तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। हनुमान जी तो अभी तक नहीं आए, जो शिवलिंग को लेकर के भी नहीं आए, क्या किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने महात्माओं से कहा, आप लोग आज्ञा करिए, क्या करना चाहिए। प्रभु ये जो पवित्र बालू है समुद्र के तट की, इस पवित्र बालू के शिवलिंग बनाते हैं और वेद मंत्रों के द्वारा उन्हीं को प्रतिष्ठित करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने महात्माओं की बात का पालन किया और बालू के शिवलिंग बना करके उनकी स्थापना करी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, माता सीता जी ने उनका पूजन किया, अभिषेक किया और रामेश्वरम भगवान का वहां पर नामकरण किया गया। अब जैसे भगवान श्री रामेश्वरम जी की स्थापना हुई, थोड़ी ही देर के बाद में कैलाश पर्वत से वीर बजरंगबली अपने दोनों हाथों में शिवलिंग लेकर के चले आ रहे थे। और जैसे हनुमान जी ने समुद्र के तट पर पहले से ही शिवलिंग को स्थापित देखा, हनुमान जी महाराज जी को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। प्रभु ये क्या किया आपने? आपने मुझे आज्ञा दी, मैं कैलाश पर्वत पर गया, शिवलिंग लेकर के आया, और आपने तो यहाँ पर बालू के शिवलिंग बना करके स्थापना कर ली। भगवान श्री राम जी बोले, बजरंगबली महात्माओं की आज्ञा थी कि मुहूर्त निकला जा रहा था और आपको तो बहुत समय लग गया, इसलिए बालू के शिवलिंग बना करके हमने भगवान शंकर जी की स्थापना करी हुई है। हनुमान जी का मन उदास हो गया, क्योंकि परिश्रम करके तपस्या करके प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए गए और तपस्या करने के बाद में शिवलिंग लेकर के आए और भगवान शंकर जी ने स्थापना दूसरी कर दी। भगवान राम जी समझ गए हनुमान जी को बुरा लग गया है, हनुमान जी नाराज हो गए हैं। लेकिन ये जो स्थापित शिवलिंग है अभी हट तो सकते नहीं, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं बिल्कुल भी। भगवान राम जी को अच्छा नहीं लगा, तो राम जी बोले, हनुमान जी यदि आप कहो तो अपने शिवलिंग को उखाड़ देते जो मैंने बनाया है, जो मैंने तैयार किए हैं, और अपन उसके बदले में जो आप कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर के आए हो, अपन उनकी स्थापना कर देते हैं। हनुमान जी बोले, ठीक है। भगवान राम जी बोले, जरा उखाड़ो उनको। हनुमान जी महाराज जी ने अपना खूब बल लगा लिया, खूब शक्ति लगा ली, खूब ताकत लगा लिया, लेकिन वो शिवलिंग टस का मस नहीं हुआ, बालू वाला शिवलिंग।
स्थापित हो गए हैं। अब जिसमें प्राण स्थापित हो गए हों उसमें तो वो देवता विराजमान है, भगवान शिव विराजमान है। अब भला शिव जी से ज्यादा ताकत किसमें हो सकती है ना? हनुमान जी तो शिव जी के अवतार है ना, तो शिव जी से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। हनुमान जी महाराज जी ने खूब ताकत लगाई उस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए, लेकिन 2 बार हो गया, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, बार बार शिवलिंग को उखाड़ना चाह रहे थे। श्री कम्मन जी महात्मा लिखते हैं कम्मन रामायण में कि जब एक बार हनुमान जी अपनी पूरी ताकत लेकर के, पूरा परिश्रम करके उस शिवलिंग को जैसे उखाड़ना चाह रहे थे, हनुमान जी महाराज जी को भगवान शंकर जी ने जोर से झटका दिया। उस शिवलिंग के अंदर में से हनुमान जी 1 कोस दूर जाकर के गिरे। 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर दूर जाकर के हनुमान जी महाराज बेहोश हो गए। जैसे हनुमान जी महाराज जी बेहोश हुए, भगवती माँ तो माँ है ना, माता सीता व्याकुल हो गई, दुखी हो गई, इनकी आंखों से आंसू निकल आए। हनुमान जी को दुखी होते ये मूर्छा में देखा तो अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। माता सीता जी, प्रभु रामचंद्र जी दौड़े दौड़े गए। जब हनुमान जी को मूर्छित देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा मेरे सेवक मेरे बजरंग बली को आप मूर्छा से हटा दीजिए, मेरे बजरंग बली पर आप कृपा करो, उनको जागृत कर दीजिए। प्रभु रामचंद्र जी की प्रार्थना को सुन करके शंकर भगवान ने मूर्छा हरण करी हनुमान जी की। हनुमान जी जागृत हुए हैं, भगवान राम को प्रणाम किया है, प्रभु मुझसे भोले बाबा की गलती हो गई, मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ, और मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। जब आपने शिव जी की स्थापना कर दी थी तो फिर मैं जबरदस्ती क्यों लगाता? भगवान शिव जी के कोप से, भगवान शिव जी के ही क्रोध से मैं 3 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा। प्रभु आपने जो शिवलिंग स्थापित करी है वो ही असली रामेश्वरम है, क्योंकि उनके अंदर भगवान शिव जी आकर के विराजमान हो गए हैं। तभी तो ठोकर मुझ में लगी, और इतना तेज तीव्रता से लगी कि मैं जाकर के 3 किलोमीटर दूर जाकर के गिरा। प्रभु मेरी धृष्टता को क्षमा करिएगा, मुझे थोड़ा सा मत हो गया था कि मैं कैलाश पर्वत से शिवलिंग को लेकर के आया हूँ, माफ कर दीजिए प्रभु। तो रामेश्वरम भगवान जी के बगल में ही, मतलब पास में, उसी परिसर में हनुमान जी के द्वारा कैलाश पर्वत से लाए हुए भगवान शिवलिंग की स्थापना भी रामचंद्र जी ने महात्माओं के द्वारा करवाई, और हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग की जो स्थापना वहां पर रामेश्वरम जी में है, उनका नाम है हनुमदेश्वर महादेव। हनुमान जी के द्वारा जो कैलाश पर्वत से लाए हुए हैं हनुमदेश्वर महादेव हैं। साथियों, आप लोग जब भी रामेश्वरम के दर्शन करने जाओ तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बालू के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किए और उसमें आकर के शिव जी विराजमान हो गए, वो तो हो गए रामेश्वरम। और जो भगवान शंकर जी से साक्षात कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर के हनुमान जी आए, उसी परिसर में उनकी भी स्थापना है हनुमदेश्वर महादेव। उनका दर्शन जरूर करना। ऐसा कहा जाता है कि जब तक हनुमदेश्वर महादेव का दर्शन ना हो तब तक श्री रामेश्वरम जी का दर्शन करने का फल प्राप्त नहीं होता है। रामेश्वरम भगवान पर गंगा मैया के जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े यमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधक जाते हैं गंगा मैया के जल को लेकर के और श्री रामेश्वरम जी पर अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। रामेश्वरम भगवान की पावन कथा को जो सुनता है उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और रामेश्वरम भगवान इस कलयुग में साक्षात विद्यमान है। उनकी कृपा, उनकी महिमा अनंत है, अलौकिक है। जो दर्शन करता है उनके ऊपर वो अपनी
पूर्ण कृपा बरसाते हैं, पूर्ण कृपा करते हैं। रामेश्वरम भगवान की जो पावन कथा को सुनता है, भगवान श्री रामेश्वर उसके ऊपर भी अपनी पूर्ण कृपा करते हैं और सायोज्य मुक्ति अपने भक्त को प्रदान करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सब लोग और मेरे साथ बोलेंगे, बोले श्री रामेश्वर महादेव की जय, श्री रामेश्वरम महादेव की जय, श्री रामेश्वरम भगवान की जय। हम लोगों ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की परम पवित्र पावन कथा को श्रवण किया। अब हम लोग अगली ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री नागेश्वर। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने। दारुक वन में भगवान शंकर जी का जो अगला ज्योतिर्लिंग है उनका नाम है नागेश्वर। ये दारुक वन कहाँ पर है? उस दारुक वन में भगवान श्री नागेश्वर विराजमान है। एक परम पवित्र पुनीत पावन तीर्थ है। हम जब द्वारका जी जाते हैं ना, द्वारका गुजरात, तो द्वारका जी जाते समय द्वारका जी से उत्तर और पूर्व में 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। प्रेम से बोलो जय जय महादेव, जोर से बोलिए ना साथियों। द्वारका से उत्तर और पश्चिम में केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका जी से नागेश्वर महादेव, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए बड़े साधन है। बसें भी चलती हैं और तांगे भी मिलते हैं। राजकोट रेलवे स्टेशन से द्वारका जी जाया जाता है और द्वारका जी से नागेश्वर भी जा सकते हैं। सोमनाथ जी से भी नागेश्वर जा सकते हैं। नागेश अथवा नागेश्वर और नागेश्वर अथवा नागेश महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा फल है। जो भगवान श्री नागेश्वर महादेव जी का दर्शन करता है, उनका पूजन करता है, उनकी भक्ति करता है, इस कलयुग के पाप और पाखंड उस भक्त को कभी घेर नहीं पाते हैं। इनके दर्शन करने की ये विचित्र, ये पवित्र, ये अद्भुत अलौकिक महिमा वेदों में, पुराणों में गाई गई है। साथियों, मैं निवेदन करना चाह रहा था आपसे, पश्चिमी समुद्र तट पर, पश्चिमी मतलब द्वारका के समुद्र तट पर 16 योजन विस्तार वाले एक वन में एक राक्षस पति पत्नी निवास करते थे। राक्षस का नाम था दारुक और उस दारुक की जो पत्नी थी महान राक्षसी, ये अधर्म का प्रचार करते थे। दोनों इन्होंने धर्म का प्रचार नहीं किया, ये पाखंड को बढ़ावा देते थे, अत्याचार करते थे, पापाचार करते थे, दुराचार करते थे, संतों की हत्या करते थे, ब्राह्मणों की हत्या करते थे, उनका अपमान करते थे। और जो सनातन धर्म का प्रचार करता था, ये दोनों पति पत्नी उनको मौत के घाट उतार देते थे। राक्षस का नाम था दारुक और इसकी जो पत्नी थी दारुक की, उसका नाम था दारुका। पति दारुक और पत्नी दारुका। दारुक और दारुका के उत्पातों से संत, महात्मा, ब्राह्मण, भक्त, चारों वर्णों के भक्त इस संत्रस्त होकर के, दुखी होकर के, एक उस समय बड़े सिद्ध महात्मा थे जिनका नाम था और ऋषि।
ये सभी संत महात्मा इनके आतंक से दुखी होकर के, इनके पापों से दुखी होकर के, इनके अधर्म के प्रचार से दुखी होकर के महात्मा और ऋषि के पास में पहुंचे हुए संत थे। भगवान से डायरेक्ट संबंध था, सिद्ध थे, तपस्वी थे, साधक थे और योगी भी थे। सभी संत महात्मा, सभी साधक, सभी भक्त और ऋषि के पास में पहुंचे और ऋषि की शरण में पहुंचे। सबने प्रार्थना करी, हे और ऋषि, दारुक और दारुका, वो जो दारुका है वो भगवान शिव जी की पत्नी माता पार्वती की परम भक्ता है। और ये जहां पर साम्राज्य करते थे, ये पार्वती जी की आज्ञा से और उनकी कृपा से ही करते थे दोनों। सभी संतों ने रोते हुए अपनी करुण क्रंदन, अपनी करुण प्रार्थना और ऋषि को सुनाई। प्रभु, हम लोग ना तो यज्ञ कर पा रहे हैं, न हम लोग यजन कर पा रहे हैं, न हम लोग भजन कर पा रहे हैं, न हम लोग पूजन पाठ कर पा रहे हैं, न हम लोग धर्म का प्रचार कर पा रहे हैं, न हम लोग सनातन धर्म के लिए कुछ कर पा रहे हैं, न अपनी आत्मा के उद्धार के लिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। दारुक और दारुका ने राक्षसों की सेना के साथ में पूरे धरती माता पर, पूरे संसार में अधर्म का प्रचार कर रहे हैं और धर्म का नाश कर रहे हैं। सभी संत महात्माओं से योगी संत और ऋषि ने जब दारुक और दारुका इन दोनों के इस पापों की कथा को सुना, अत्याचारों की कथा को सुना, और ऋषि ने क्रोध में आकर के समस्त राक्षसों के सहित दारुक और दारुका को श्राप दे दिया। आज से जो संतों के लिए, धरती माता के ऊपर, जो ब्राह्मणों के लिए और जो भक्तों के लिए राक्षस मारने का प्रयास करेगा, वो राक्षस तत्काल नष्ट हो जाएंगे, मैं श्राप देता हूं। और ऋषि ने एक अद्भुत, एक सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी तपस्या दांव पर लगा करके समस्त राक्षस जाति को दारुक और दारुका के साथ में नष्ट होने का श्राप दे दिया। यदि कोई संतों का अपराध करेगा, ब्राह्मणों का अपराध करेगा, भगवान के भक्तों का अपराध करेगा, वो नष्ट हो जाएगा तत्काल। जैसे ही श्राप दिया, अब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं ने सोचा ये समय सही है, अपन लोग आक्रमण कर देते हैं उन राक्षसों के ऊपर, दारुक और दारुका के ऊपर अपन आक्रमण कर देते हैं। अब वो तो मरने के भय से अस्त्र शस्त्र चलाएंगे नहीं अपने ऊपर, तो अपन उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र चला देंगे जिससे वो नष्ट हो जाएंगे, धर्म का प्रचार होने लगेगा। समस्त देवताओं ने जब उन दारुक और दारुका के ऊपर आक्रमण किया, निवेदन करना चाहता हूं, बहुत बड़ा वन था, 16 योजन वाले वन में ये दोनों पति पत्नी, मैं आपको पहले बता चुका, राक्षसों के साथ में निवास करते थे। दारुक निवास करता था, इसलिए उस वन का नाम पड़ गया था दारुक वन। 16 योजन कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा वन था, 16 योजन का। जैसे ही देवताओं ने आक्रमण किया, राक्षस चिंतित हो उठे। माता पार्वती के द्वारा वरदान प्राप्त किए थी ये दारुका, और इसने अपनी उस वरदान की शक्ति के बल से, वरदान की शक्ति के प्रभाव से उस 16 योजन वाले वन के लिए इसने उठा लिया।
और पहले तो आकाश मार्ग की ओर ले जा रही थी, लेकिन देवताओं को आते देखा तो इतना विशालकाय वो 16 योजन का जो वन था उसको लेकर के समुद्र के अंदर चली गई, सभी राक्षसों को लेकर के चली गई। दारुक भी समुद्र के अंदर उस 16 योजन वाले वन को लेकर के धरती के समेत ले गई। जब बन जाएगा ना तो वो तो धरती भी जाएगी ना वन की। 16 योजन की पूरे वन को धरती के सहित और उस पर निवास करने वाले सभी राक्षसों के प्राण बचाने के लिए ये समुद्र के अंदर लेकर चली गई। अब राक्षस वहां पर बड़े निश्चिंत होकर के निवास करने लगे समुद्र के अंदर, नागलोक में। धरती माता को भी ले गए वो 16 योजन वाली जहां पर जिसमें वो दारुक वन था जितने में लेकर चले गए। अभी अपने खाने पीने के लिए क्या करें, समुद्र से ऊपर में यदि कोई नाव से जाता था तो नाव से जाने वाले यात्रियों के लिए ये राक्षस लोग पकड़ करके अंदर ले जाते थे, उनका भक्षण कर लेते थे। ये और पाप करने लगे वहां अंदर। तो अब नागलोक में निवास करने वालों के लिए भी ये परेशान करने लगे। इनका पाप बहुत बढ़ गया, इनका अत्याचार बहुत बढ़ गया, इनका आतंक बहुत बढ़ गया। एक दिन की बात है, समुद्र के ऊपर से एक नौका चली जा रही थी। उस नौका में बहुत सारे यात्री बैठे थे, लेकिन उन्हीं यात्रियों में भगवान शंकर जी का एक अनन्य भक्त, भगवान शंकर जी का एक अनन्य उपासक विराजमान था, जिनका नाम था सुप्रिय। वैश्य थे, वो बनिया थे, लेकिन भगवान शंकर जी के अनन्य उपासक जिनको कहा जाता है। जैसे यूं कह दिया जाए कि मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी, अनन्य उपासिका थी, उसी प्रकार भगवान शंकर जी का अनन्य प्रिय भक्त, अनन्य उपासक नाम था जिनका सुप्रिय। इनका नियम था, जब तक भगवान शंकर जी का पूजन नहीं कर लेते थे, जब तक भगवान शंकर जी का 10,000 बार ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं कर लेते थे, तब तक ये सुप्रिय जल ग्रहण नहीं करते थे, भोजन ग्रहण नहीं करते थे और सांसारिक कोई भी कार्य नहीं करते थे। नियम था इनका भगवान शंकर जी के प्रति, इनकी आत्मनिष्ठा थी इतनी ज्यादा। मैं आपको निवेदन करूं, सुप्रिय वैश्य भगवान शिव जी के परम भक्त नौका में जा रहे थे। उस नौका में बहुत सारे भक्त थे। ये समुद्र के नीचे से राक्षस लोग आए और उन राक्षसों ने सुप्रिय सहित जितने भी भक्त थे उनको नौका के सहित समुद्र के नीचे लेके चले गए, जहां पर वो 16 योजन वाला दारुक वन नीचे जो नागलोक में ले गए थे ना, समुद्र के नीचे पूरी नौका के यात्रियों को ले गए, सुप्रिय नाम के भक्तों को भी साथ में ले गए। मैं आपको पहले बता चुका कि वो बिना शिव पूजन के रहते नहीं थे, और जब तक भगवान शिव जी का पूजन नहीं कर लेते थे तब तक न अन्न ग्रहण करते थे न जल ग्रहण करते थे। दारुक ने और उस दारुका ने इन सभी भक्तों के लिए वहां पर बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। अत्याचार करता था ना, त्रस्त करता था ना, कारागार में भी सुप्रिय नाम के परम भक्त ने भगवान शंकर जी की आराधना प्रारंभ कर दी। भूल गए कि मैं जेल में हूँ, भूल गए मैं कारागार में हूँ, भूल गए कि मैं ये राक्षस लोग समुद्र के नीचे लेकर के आ गए हैं अपने इस 16 योजन की परिधि में। वहां पर भी कारागार में बैठे हुए हैं। 10,000 मंत्र पहले जाप करते थे, तब जाकर के जल पीते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जी की पूजन में, भगवान शंकर जी की आराधन में, भगवान शंकर जी के कीर्तन में मस्त हो गए सुप्रिय नाम के भक्त।
कारागार के रक्षकों ने कारागार की रक्षा करने में जो राक्षस सेवा देते थे, दारुक नाम के राक्षस की, दौड़े दौड़े अपने स्वामी दारुक के पास में सूचना देने के लिए पहुंचे। प्रभु, कल समुद्र से जो नाव लेकर के आए थे, उस नाव में एक शिव भक्त आ गया है, कारागार में बैठा है, कारागार के अंदर, और वहां पर भी वो भगवान शिव जी का जाप कर रहा है जोर जोर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दारुक ने अपने राक्षसों को आदेश दिया, मैं आदेश देता हूं, वो जो शंकर जी का भक्त है उसको तत्काल मार डालो, उसको तत्काल समाप्त कर दो। आदेश दिया। दारुक नाम के राक्षस के जो राक्षस गण थे, वो बड़े बड़े अस्त्र, बड़े बड़े शस्त्र लेकर के उन सभी भक्तों को मारने लगे, और जाकर के सुप्रिय नाम के भक्तों को भी मारने लगे। जब सुप्रिय नाम के भक्त ने उन राक्षसों का आतंक देखा, अत्याचार देखा, वो सब भक्तों को खंडित करते जा रहे थे, उनकी जान लेते जा रहे थे, उनकी हत्या करते जा रहे थे। सुप्रिय भक्त ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, भगवान शिव जी की प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन प्रभु मैं मर के जाऊंगा कहाँ? मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपकी पूजा चाहिए, मुझे आपका भजन चाहिए, मुझे आपका कीर्तन चाहिए। प्रभु आज तो आपको प्रकट होना पड़ेगा और प्रकट होकर के राक्षसों को समाप्त करना होगा। यदि मेरी भक्ति इतनी सी भी आपके चरणों में अभी तक पहुंच पाई हो, तो आज मैं अपनी भक्ति की आपसे डिमांड करता हूं, आपसे मांग करता हूं, प्रभु एक बार प्रकट होकर के इन भक्तों पर आप रक्षा करो, इन राक्षसों को आप समाप्त करो। मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपको सत्य बताऊं, भगवान शंकर जी अपने परम प्रिय भक्त सुप्रिय की प्रार्थना से इतने शीघ्र प्रसन्न हो गए। मैं कहता हूं ना, हमेशा भगवान अपने भक्त के ऊपर हमेशा बिके रहते हैं। भगवान का सच्चा भक्त भगवान को जब चाहे, जहां चाहे, वहां तत्काल बुला सकता है। भगवान तत्काल अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। जैसे सुप्रिय नाम के भक्त ने भगवान शंकर जी को बुलाया। मैं आपको सत्य सत्य बता रहा हूं, जिस कारागार में सुप्रिय विराजमान होकर के भगवान का कीर्तन कर रहे थे, अचानक से देखते देखते उस कारागार के अंदर एक ज्योति प्रकट हुई, और उस ज्योति ने देखते देखते कैलाशपति भगवान शंकर जी का रूप धारण कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल के द्वारा राक्षसों को और राक्षसों के कुटुंबों को समाप्त कर डाला, राक्षसों को मार डाला। भगवान शंकर जी ने उस वन को, भगवान शंकर जी ने वरदान दिया, आज से इस वन में राक्षस नहीं बल्कि चारों वर्णों के भक्त यहाँ पर निवास करके ईश्वर आराधना करेंगे, सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इधर दारुक की जो पत्नी दारुका थी, उसने पार्वती मैया का स्मरण किया, क्योंकि उसने पार्वती माता को प्रसन्न करके रखा था। पार्वती माता उसके पुकारने पर प्रसन्न हो जाती थी। पार्वती मैया को याद किया और पार्वती मैया से वो दारुका बोली, मैया रक्षा करो, मैया रक्षा करो। यदि ऐसे में भगवान शिव जी सभी राक्षसों को समाप्त कर देंगे और यहाँ पर राक्षसों को रहने के लिए जगह नहीं देंगे, तो रहेंगे कहाँ फिर सभी? माता पार्वती जी बंधी हुई थी उसकी भक्ति के पास में।
माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु यहाँ पर चारों वर्णों के भक्त निवास करके हम सबका यजन करेंगे, इष्ट ईश आराधना करेंगे, लेकिन प्रभु इन राक्षसों को भी आप अब मत मारो, इनको भी यहीं पर निवास करने दो और इनको भी आप अपनी भक्ति से जोड़िए। भगवान शंकर जी पार्वती की बात को टाल नहीं पाए और भगवान शंकर जी ने कहा, राक्षस भी यदि इस भूमि पर आकर के रहेगा, भगवान शंकर जी ने उस 16 योजन वाले वन के लिए समुद्र से निकाल करके वो फिर से स्थापित कर दिया ज्यों का त्यों। इस वन में पार्वती, मैं तुम्हारे कहने से राक्षसों को मार नहीं रहा हूं, मेरा तो इनको मारने का पूरा मन है, मेरा पूरा संकल्प है, लेकिन मैं आपकी बात की लाज रख रहा हूं, क्योंकि यदि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो आपका दिया हुआ वरदान खंडित हो जाएगा। इस वन को मैं वरदान देता हूं कि बड़े से बड़ा मंद बुद्धि, बड़े से बड़ा दुष्ट बुद्धि, बड़े से बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का भी यदि 16 योजन वाले दारुक वन के अंदर आ जाएगा, उसका मन भी दुष्ट प्रवृत्ति से हट करके और मेरे भजन करने में लग जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती, आज से तुम भी यहीं पर निवास करोगी और मैं भी यहीं पर निवास करूंगा। भगवान शंकर सुप्रिय भक्त की भक्ति पर प्रसन्न होकर के देखते देखते एक छोटी सी ज्योति बने और ज्योति को देखते देखते 2 मिनट में ही एक सुंदर सा, एक अद्भुत सा ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर जी का बन गया, प्रकट हो गया और भगवान शंकर जी उसी ज्योतिर्लिंग के अंदर समाहित हो गए। भगवान शंकर जी का नाम पड़ा है नागेश्वर, क्योंकि कहां से लेकर के आए हैं इस पर्वत को वापस? नागलोक से। तो भगवान श्री शंकर नागेश्वर रूप में वहां पर विद्यमान है और माता पार्वती वहां पर नागेश्वरी के रूप में विद्यमान है। तो नागलोक से भगवान शंकर जी अपने भक्तों को बचा करके लेकर आए हैं। ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, नाम पड़ा है मेरे प्रभु का नागेश्वर। बोलो नागेश्वर महादेव की। नागेश्वर महादेव की महिमा, जो भगवान नागेश्वर जी का दर्शन करता है उसको धरती पर दूसरी बार जन्म लेकर के नहीं आना पड़ता है, एक बात। और 16 योजन में जो दारुक वन है, जिस दारुक नाम के राक्षस को मार करके भगवान शंकर जी ने भक्तों की, संतों की, ब्राह्मणों की, सनातन धर्म की और धर्म की पूर्ण रक्षा करी, दारुक और दारुका ने यहाँ पर शासन किया, इसलिए नाम पड़ा दारुक वन। और भगवान शंकर जी नागलोक से लेकर के आए और अपनी ज्योतिर्लिंग को भगवान ने यहाँ पर भक्तों की कामना पूर्ति हेतु और राक्षसों को भी देवत्व, राक्षसों के मन को भी दुष्ट प्रवृत्ति से हटा करके और उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए यहाँ पर नागेश्वर रूप में विद्यमान है। साथियों, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी और बिल्कुल जिसकी बुद्धि नष्ट प्राय हो गई हो, यदि वो भगवान नागेश्वर का दर्शन करता है तो भगवान उसको भी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वारका के पास में गुजरात में विद्यमान है, नागेश्वर भगवान का दर्शन करने के बाद में अनेक अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, ज्ञात पाप, अज्ञात पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान नागेश्वर जी का अभिषेक करने के बाद में भक्तों को धरती माता पर बार बार आने जाने का चक्कर मिट जाता है। दुर्बुद्धि वाला इंसान यदि अभिषेक कर लेता है उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है भगवान श्री नागेश्वर जी की कृपा से। तो साथियों, आज हम लोगों ने श्री रामेश्वर महादेव एवं श्री नागेश्वर महादेव 2 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा को श्रवण किया। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, श्री रामेश्वर भगवान की जय, श्री नागेश्वर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। कल की जो कथा होगी, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रंबिकम गौतमी तटे। कल की कथा में हम लोग पुनः भगवान शंकर जी के 2 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा को श्रवण करेंगे। काशी में विराजमान
भगवान शिव जी का अद्भुत अलौकिक तेज पुंज ज्योतिर्लिंग जिनका नाम है विश्वनाथ। तो कल हम लोग विश्वनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की पावन कथा को श्रवण करेंगे। और कल ही हम लोग गौतमी तटे नासिक में जो माता गौतमी माता गोदावरी के तट पर भगवान श्री महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, हम लोग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा को कल श्रवण करेंगे। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबको हर हर महादेव करता हुआ आज की कथा को विश्राम देता हूँ। बहुत सारे साथी आज की कथा को विश्रवण करने के लिए जुड़े रहे। मैं यथायोग्य आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को हृदय से वंदन। आप सबको राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री रामेश्वर महादेव एवं भगवान श्री नागेश्वर महादेव आप सबके ऊपर कृपा करें। आप सबको कथा यदि अच्छी लग रही हो कमेंट्स जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे मालूम पड़े कि हाँ आप लोगों के लिए कथा समझ में आ रही है और आप लोगों के लिए कथा अच्छी लग रही है। यदि कथा आपको बहुत अच्छी लग रही है तो बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। कथा यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करूंगा हम सबके ऊपर भगवान शंकर जी अनन्य कृपा बना करके रखें। इसी आशा के साथ में एक बार आप सभी लोग भगवान शिव जी का पावन दर्शन करिएगा। ये भगवान शिव जी का आज अभिषेक हुआ, उसके बाद में हम आपके बीच में भगवान शिव जी को लेकर के आए और आप सबको दर्शन करा रहे हैं। ये हमारे पारदेश्वर महादेव है जिनका नित्य अभिषेक होता है। साथियों, कल हम लोग ठीक 5 बजे एक बार फिर से मिलेंगे। आप सबको हृदय से वंदन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।